हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और एक बार आप ही के पसंदीदा यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज लेके आए हैं एनसीईआरटी गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप सभी लोग आज का अगर गणित का ये तीसरा नंबर चैप्टर जो है, ये जिसका नाम क्या है यहाँ पे, तो इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका ऑब्जेक्टिव एक बार अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको दोबारा इसके ऑब्जेक्टिव को देखने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चे, यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो सवाल होने वाला है, सभी का सभी सवाल बोर्ड एग्जाम 2027 के मैटर ऑफ व्यू से होने वाला है। और ये बिल्कुल दमदार तैयारी के लिए जो है ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन बोर्ड पे सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे देखें तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो यहाँ पे सामान्य कहें या फिर कहें तो यहाँ पे समीकरण का सामान्य रूप कहें या फिर व्यापक रूप भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? व्यापक रूप भी इसी को कहते हैं। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस में होता है आपको by, ax प्लस बी वाई और प्लस का c बराबर का 0 होता है। क्योंकि यहाँ पे पहले ही लिख चुका है कि समीकरण है और समीकरण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 नहीं है तो वह क्या हो जाता है? तो बहुपद हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखे तो ये मैंने लिख दिया कि हाँ ये वाला होता है मैटर। तो यहाँ पे ax प्लस में by प्लस c यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों आगे सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है क्या? दूसरा नंबर सवाल में है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 में चर की संख्या है ना। तो इसमें चर की संख्या पूछ रहा है, यानी कि जितना भी हम लिखते हैं यहाँ पे a बी सी डी या फिर यहाँ पे बात करें तो थीटा की बात करें, ये सभी जितना संकेत होता है, जितना ये संकेत होता है, ये सबका सब चर होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 और यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो ये सभी क्या होते हैं बाबू? अचर होते हैं। ये सभी अचर है और ये सभी क्या है? तो चर है। ठीक है, और यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है कि समीकरण ये दो चर की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चर की संख्या। तो यहाँ पे x और y क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे चर हो जाएगा जी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे चर कितना है। तो यहाँ पे दो चर है, एक x है एक तो y दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरा नंबर में कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 का एक हल है। यानी कि इसमें से इसका एक हल ढूंढना है। यानी हम x के जगह पर क्या रख दें और y के जगह पर इसमें से क्या रख दें कि हमें जो है 5 मिल जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि 3 रखते हैं, 2 और 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 3 रखते हैं। ठीक है, क्या 5 हो रहा है? क्लियर, 5 हो रहा है। ठीक है ना, अगर इसी में हम 5 और 5 को रखते हैं, यानी 5 और 5, तो ये वाला तो 10 हो जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे सवाल है। यहाँ पर अगला सवाल कर रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात किया जाए तो कितने हल होते हैं। तो बाबू यहाँ पे जो था पहला, इससे पहले जो एक सवाल था यहाँ पर, ये दो चर वाला ही रैखिक समीकरण है जिसमें x प्लस वाई बराबर में 5 दिया है। चलिए हम इसी को यहाँ पे लेके देखते हैं। ax प्लस वाई बराबर में 5 और ये हो गया x प्लस वाई बराबर में हो गया 5। और यही पूछ रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं जी। कितने हल होते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हल की बात करते हैं, तो इसके हल की बात करते हैं, तो इसको बार बार हल करेंगे और एक बार चेक करते हैं कि आखिर इसका हल होता कितना है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज की एक बार लिखेंगे यहाँ पर कि यदि x बराबर चलो 1 रखते हैं। कितना रखते हैं जी? 1 रखते हैं। और x बराबर अगर 1 रखते हैं तो 1 जाके उधर माइनस होगा 5 से, और 5 से जैसे ही माइनस होगा यहाँ पे y बराबर कितना बच जाएगा? तो y बराबर 4 बचेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया पहला हल हो गया। ठीक है, दूसरा हल की बात करें तो लिखेंगे यहाँ पर यदि x बराबर 2, कितना लिखेंगे? x बराबर 2 लिखेंगे। और x बराबर अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये वाला फिर जाके उधर माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। और 5 से जैसे जाके 2 माइनस में होगा, y बराबर कितना बच जाएगा बाबू? तो y बराबर यहाँ पे 3 बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है जी? 3 बच रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये दूसरा भी हल हो गया, है कि नहीं। अगर तीसरा भी हल करना चाहते हैं तो लिखेंगे यदि x बराबर, इस बार 0 रखते हैं, 0 अगर यहाँ पे रख देते हैं तो खुद का खुद सबका सब 0 हो जाएगा।
है कि नहीं। तो y के बराबर यहाँ पे मान कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा जी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे y बराबर हो जाएगा कितना, तो 5 हो जाएगा। बताओ क्लियर है। तो यहाँ पे y बराबर 5 होगा, यानी कि 1 हल, 2 हल, 3 हल, और x के जगह पर हम कुछ भी अनंत तक डिजिट रखते जाएंगे और अलग अलग y का वैल्यू निकलते जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि सर इसका जो है अनंत हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, याद रखना बाबू, ठीक है। चलो अगला सवाल की तरफ देखें। कह रहा है 5वां नंबर में समीकरण x माइनस वाई बराबर 0 का सही हल है। इसका सही हल क्या हो सकता है बताइए आप लोग। तो इसका सही हल, तो बात करते हैं यहाँ पर कि 0 होना चाहिए, यानी कि इन संख्या में से x के जगह पर और y के जगह पर क्या रख के हम लोग घटा दें ताकि यह जो है 0 दे दे, ठीक है ना जी। तो चलो यहाँ पे एक बार 2 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं और घटाते हैं, 0 मिल रहा है जी, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं और एक बार 2 और यहाँ पे 3 रखते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 रखते हैं, ये कितना दे देगा, -1, जो कि यहाँ पे संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी कि ये वाला मैटर जो है 2 और 2 संतुष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 6ठा नंबर में कर रहा है 3x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। 3x प्लस वाई बराबर में 7 दिया हुआ है। कह रहा है कि x बराबर अगर 2 होने पर, x बराबर अगर 2 हो रहा है यहाँ पर, तो y का वैल्यू बाबू यहाँ पे कितना होना चाहिए जी, y का जो है वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग कि x के जगह पर यहाँ कर रहा है कि 2 है, ठीक है। यहाँ हम काम थोड़ा सा स्लो करें, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा सा और फास्ट करना है, हम समझाने के लिए करें, ठीक है। तो चलो x का वैल्यू यहाँ पे कितना 2 रखेंगे और 2 3 कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, 6 को लाके इधर 7 से घटा देते हैं, 1 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट आंसर मिल जाएगा जी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखे जरा। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है क्या, 7 नंबर में x बराबर 0 दिया है, कितना दिया है, x का मान यहाँ पे 0 दे दिया है, ऑलरेडी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 8 में y होगा, y का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ। x के मान यहाँ पे अगर 0 कर देते हैं, कुल हो गया 0, और यहाँ पे इसका खेला इधर का खत्म हो गया और y बराबर 8 बच गया। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, पूरा फास्ट आंसर लगा सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे बोला है डायरेक्ट, हाँ यहाँ पे चले 0 बोला है, x के बराबर 0 बोला है, ये कुल 0 हो जाएगा, y बराबर 8 बच गया, 8 आंसर लगा देंगे, इससे फास्ट काम करेंगे, बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है 8 नंबर में y बराबर 0 होने पर x प्लस वाई बराबर 6 में, ठीक है। सबसे पहला चीज कि y का वैल्यू यहाँ पे 0 दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है x प्लस वाई बराबर 6 में x होगा, y का वैल्यू दिया है, x का वैल्यू पूछ रहा है, और इसके लिए एक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y का मान हम लोग 0 करते हैं। चलो y का मान हमने क्या कर दिया 0, यानी ये कुल खत्म हो गया। अब x का वैल्यू कितना हो गया बाबू यहाँ पे, तो 6 हो गया, और 6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए 8 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करें। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्या, 9 नंबर सवाल पढ़िएगा एक बार ध्यान से। कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5 का एक हल है। फिर ये जो है दे दिया है, पहले ही कह रहा है एक हल है, यानी यहाँ पे x के जगह पर क्या रख दें, y के जगह पर क्या रख दें, ताकि इसको हल करने पर हमें 5 मिल जाए। कितना मिल जाए, 5 मिल जाए, इसलिए हमें यहाँ पे 2 रखते हैं। चलो एक बार तो 2 और यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे रखते हैं 2, यहाँ पे रखते हैं 1, ये 2 दूनी के 4 और 4 1 5। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी, यानी ए नंबर आंसर हमें लग रहा है। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर शक हो रहा है, चलो x और y के जगह पर 1 और 2 रख के देखते हैं कि वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार कितना 1 रखते हैं, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और y के जगह पर 2 रखते हैं, 2 और 2 मिलके 4 हो रहा है, जो कि आंसर सही नहीं होगा बच्चों। क्लियर है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा जी। चलिए 10वां नंबर सवाल देखें। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है, का एक हल है। कौन हल है, अब यहाँ पे सबको ऑप्शन वाइज जो है आंसर देखेंगे कौन सा हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बाबू देखेंगे कि x के जगह पर क्या रखें और y के जगह पर इसमें क्या रख दें, कि ताकि हमको जो यहाँ पे हल करने पर 4 मिल जावे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि x के जगह पर हम एक बार 4 रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 0 रखेंगे, कुल 0 हो जाएगा, है ना। तो x के बराबर यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है।
क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। चलिए एक बार और देखिए, यहाँ पे 4 रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 रखिएगा, तो 0 कुल 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया बाबू, तो यहाँ पे तो 4 रखा था, है ना। चलो एक बार यहाँ पे लिखते हैं, x माइनस 2y, 2y बराबर का 4। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं और यहाँ पे क्या 0 रखते हैं, तो 2 गुना 0 होगा और बराबर में 4। क्या इसको हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर 4 आ जाता है तो हम कहेंगे हाँ इसका एक हल ये वाला मैटर है। लेकिन 10 का यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम लोग हल करें तो ये 4 हो रहा है, ये कुल मिला के 0 हो जाएगा, बराबर का 4, इधर भी 4 इधर भी 4, 4 बराबर 4, कुल में इसको जो हल करने पर 4 आएगा जी, ठीक है ना। चलो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 11 नंबर, ठीक है। कह रहा है रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है। रैखिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि रैखिक का मतलब बाबू मेरे होता है सीधा। क्या होता है जी, सीधा होता है। रैखिक का मतलब सीधा। और जब भी रैखिक समीकरण की बात करें इसका ग्राफ कैसा होता है, तो डायरेक्ट बोलिएगा बाबू कि सीधी रेखा में होता है। कैसे होता है, सीधी रेखा में होता है। किसी भी सवाल पूछेगा ना, कभी भी सवाल पूछे कि रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, कह दीजिएगा कि सीधी रेखा में होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 12 नंबर सवाल में कह रहा है 4x प्लस 2y बराबर 8 को सरल करने पर क्या मिलता है। तो सबसे पहले जैसे ही ऐसे सवाल पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आप क्या कीजिएगा ना कि इधर से डायरेक्ट आपको पहले ही दिखना चाहिए कि 4 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा बाहर कितना, तो 2 कॉमन निकल जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा बाबू, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 2x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो केवल और y बच जाएगा, और बराबर में अगर 8 है। क्लियर है। तो ये वाला 2 इधर गुणा में है, इस समीकरण के साथ ये गुणा में है, तो ये उधर जाएगा, भागा में तो जाएगा पक्का, और जब भाग में जाएगा तो 2 चौके 8 कटवे करेगा। इसलिए जब ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो इसको यहीं पे काट देते हैं और यहाँ पे 4 लिखते हैं। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 4 बच रहा है, यानी 2x प्लस वाई बराबर 4। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्या, 13 नंबर में कह रहा है x प्लस 2y बराबर 6। क्लास अच्छा लग रहा है ना। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने अपने दोस्तों के पास फटाक से इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो है ना आपके दोस्त की भी स्टडी अच्छे तरीका से हो पाए, ठीक है ना। चलिए, और जो है जो भी बच्चे नए नए जुड़े होंगे, अगला इसी प्रकार से सभी ऑब्जेक्टिव के लिए, क्लास 10th की सभी अच्छे अच्छे विषयों की तैयारी करने के लिए और बिल्कुल सुचारू ढंग से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा ना सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि x प्लस 2y बराबर का 6 एक हल है, इसका एक हल इसमें से कौन है, ठीक है। तो यहां पे सवाल है ये कि x के जगह पर और y के जगह पर क्या रख दें और इसको हम लोग हल कर दें ताकि हमें 6 मिल जाए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक बार 2 रखते हैं, यानी कि 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, और y के जगह पर भी 2 ही रखना है, और बराबर में 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। चलो तो 2 हो गया, 2 दूनी 4, और ये मिलके 2 दूनी के कितना हो रहा है जी, 4 हो रहा है, ठीक है। 4 हो रहा है, ठीक है। और 4 और 2 मिलके कितना हो रहा है जी, 6 हो रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, यानी कि 13 का ए डायरेक्ट हम लोग आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, 14 नंबर सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि फास्ट हम थोड़ा सा चल रहे हैं या फिर स्लो चल रहे हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यू। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कर रहा है 5x प्लस वाई बराबर का 10 है, में x बराबर 1 दिया है, x का वैल्यू पहले ही 1 दे दिया है, y का वैल्यू पूछ रहा है। डायरेक्ट समीकरण में यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखें तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 को लाके इधर 10 से घटा देंगे, 10 से 5 आके घट जाएगा तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया हुआ है कि 5 होगा सर, ठीक है ना। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना होगा बाबू, तो 5, y बराबर भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल है यहाँ पर अगला सवाल 15 नंबर में कर रहा है कि y बराबर 3, y का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 3 दिया है। y का वैल्यू जब भी 3 देता है या फिर कुछ भी क्यों ना देता है, यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि x का वैल्यू बाद में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो जैसे ही y बराबर यहाँ पे 3 दिया हुआ है, अब एक समीकरण देगा बीच में, ठीक है, और कहेगा कि x का वैल्यू भी निकालिए, यानी x और यहाँ पे y का वैल्यू 3 दिया है और यहाँ पे 9, तो ये तो आगे इधर घट जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ये 6 दे देगा। x का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, ठीक है ना।
चलो 15 का हो गया कितना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, 16 नंबर सवाल कर रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 6 है। 3x माइनस वाई बराबर 6 है और कह रहा है इसका एक हल है, यानी x के जगह पर और y के जगह पर हम क्या रख दें कि हमें 6 मिलना चाहिए, है ना। तो चलो यहाँ पे एक बार पहला नंबर एक ऑप्शन को रख के देखते हैं, विकल्प नंबर एक को रख के देखते हैं कि कितना दे रहा है कितना नहीं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, x के जगह पे 2 रखना है, ठीक है, और माइनस y के जगह पे 0 और बराबर का 6 है। चलो 3 दूना कितना हो गया 6 और घटाएंगे 0, ये 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताओ। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट देख रहा है कि हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पर 17 नंबर कह रहा है क्या कि x प्लस वाई बराबर 0 का एक हल है। फिर सेम सवाल कई बार रिपीट हो रहा है, मतलब उसी के डिपेंड पे भी अगला सवाल भी दे रहा है। आपको जो है बिल्कुल इस सवाल को समझ लेना चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसे सवाल बार बार इस सवाल को आपके एग्जाम में रिपीट भी करता है बच्चे, इसलिए कह रहा है x प्लस वाई बराबर 0 का क्या हल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या क्या रख दे कि 0 हो जाए। तो एक बार 2 रख दें और एक बार -2 रख दें, एक बार कितना तो 2 रख दें और एक बार कितना तो माइनस का 2 रख दें, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 - 2 होगा, ये 0 दे देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो कहां तक हम लोग पहुंच गए बच्चे, तो 17 नंबर 17 ठो सवाल हमने सॉल्व कर लिया। लास्ट में आपसे पूछेंगे बच्चे कि कितना सवाल आप खुद कर पाए, जैसे हम सवाल कर रहे हैं हमसे पहले जो है ना आपको आंसर देना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों बनाओ आगे बना के देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं। अगला 18 नंबर सवाल में कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ में कितने बिंदु पर्याप्त हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ में, यानी कोई भी 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके ग्राफ में कह रहा है कि कितने बिंदु पर्याप्त हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी, इसमें 2 बिंदु पर्याप्त है, यानी कि जब तक इस ग्राफ में 2 बिंदु क्लियर नहीं होता है आप रेखा नहीं खींच सकते हैं, है कि नहीं, यानी 2 बिंदु एकदम पर्याप्त होना चाहिए। अगला सवाल देखे जरा, कर रहा है 19 नंबर में कि 2x माइनस वाई बराबर 1 में x बराबर 2 होने पर y का मान पूछ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट x बराबर 2 रख रहे हैं, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 4 को क्या करते हैं कि y का मान पूछ रहा है ना जी, y का मान पूछ रहा है ना, y का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x बराबर 2, x बराबर क्या रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पे 2 दूनी की ये हो जाएगा 4, है ना। और इस बार क्या करते हैं कि इधर हो गया 4 और ये y को इधर कर देते हैं, ये चला गया इधर और एक ये आ जाएगा इधर माइनस में, यानी कि y का वैल्यू इधर मिल गया कितना तो 3 मिल रहा है। बताओ 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ना ऑब्जेक्टिव है, इसमें आंसर अगर लगाओगे तो कितना नंबर पाओगे बाबू, 1 नंबर पाओगे, और इसमें ज्यादा अगर समय लगाओगे ना तो 3rd डिवीजन पाओगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा चालाकी नहीं करना इसमें कि चलो इसको जो है ना लॉन्ग टाइप से ही बना देते हैं, सर बता रहे हैं शॉर्ट टाइप, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, आइए यहाँ पे शॉर्ट टाइप से ही समझिएगा, आपका आंसर लगेगा, फटाफट लगेगा बाबू। ठीक है, और तभी आप 100% ऑब्जेक्टिव दे पाओगे बाबू, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो चलो यहाँ पे 3 हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर में कि x बराबर 3 y बराबर 2 किस समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी समीकरण 4 दिया हुआ है और कह रहा है कि x का वैल्यू आप 3 रखिए और y का वैल्यू 2 रखिए, और तब सभी समीकरण में बारी बारी से रख के चेक कीजिए कि किसको यह जो है संतुष्ट कर रहा है। यानी इसमें चलिए एक बार कितना रखते हैं जी, पहला में x के बराबर 3 रखना है और y का वैल्यू जो है 2 रखना है। देखिए जरा 5 हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। अगर इसमें रखते हैं 3 और 2 तो चलिए देखते हैं, 3 और यहाँ पे क्या रखना है 2 रखना है, ठीक है ना। तो इसमें तो 6 दिया है, जबकि 3 और 2 5 तो हो जाएगा, लेकिन 3 और 2 6 नहीं होता है भैया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। और ऐसे ऐसे सवाल से जो है ना बिल्कुल आपको दोस्ती करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल ही इस चैप्टर से, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है क्या 21 नंबर में कह रहा है 4x माइनस वाई बराबर 7 का एक हल है। फिर से इसमें कितना रख दें हम लोग, इसमें से वैल्यू उठा के रखना है, ना ही तो ए में से, ना ही तो बी सी डी में से, यानी विकल्प से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा
इसमें 2 रखते हैं, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 रखते हैं, 8 में से 1 घटेगा, पता ना 7 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल यहाँ पे है 22 नंबर में कि x + 3y = 9 का एक हल है। फिर ऐसे ही सवाल आ गया, ठीक है। तो चलो एक बार रखते हैं यहाँ पे, ये वाला 3 रख दिए, यहाँ पे 2 रखते हैं, y के जगह पे 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 दूना क्या हो गया आपका 6, और ये जोड़ ये 3, 6 और 3 9 हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, अच्छा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। अच्छा यही वाला सवाल डिस्टर्ब था, यही वाला सवाल मिसप्रिंट था। इसमें जो है ना, एक बार अगर चेक कीजिएगा तो इसको भी इसमें रखिएगा तो 6 हो जाएगा, और एक यहाँ पे रखिएगा 6 3 9 हो जाएगा, है ना। यानी कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो फिर आप कहिएगा सर ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ये 3 ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि x + 3y = 9 का एक हल, यहाँ पे जोड़िएगा बाबू कि नहीं है। यहाँ पे क्या जोड़ना है आपको कि कौन सा एक हल जो है नहीं है, यहाँ पे क्या जोड़ना होगा, कौन सा एक हल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हल नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे सवाल क्या होगा कि x + 3y = 9 का एक हल नहीं है। तो ये भी हल हो जाएगा, और ये भी हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा। लेकिन इसको रखिएगा ना, तो यहाँ पे रख के देख लीजिए, ये 0 है +3, और यहाँ y के जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है, बराबर में 9, ये संभव नहीं है, 3 और 3 6 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 क्या होगा, 6 ही हो जाएगा। अरे 3 3 के 9 हो जाएगा। अरे ऑप्शन नंबर सी 22 का, ये अगर ये भी तो 9 हो जा रहा है ना। अगर इसको रखते हैं, चलो एक बार इसको रख के देखते हैं, डी वाला को। तो डी वाला को अगर रखें तो ये 2 हो रहा है, फिर +3 गुना फिर 2 हो रहा है। ये लग रहा है 9 नहीं होना चाहिए, 2, ये कितना हो रहा है जी, 1 मिनट रुकिए, आते हैं यहाँ पर, आते हैं हम फिर से यहाँ पे। ये क्या होगा, 2 और प्लस में 3 दूना 6, और 6 और 2 8 हो रहा है बाबू, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबको एक बार रख के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है 23 नंबर में, समीकरण 5x + 2y = 10 में x = 2 होने पर y बराबर कितना होना चाहिए, ठीक है। चलो x के जगह पे यहाँ पे 2 रखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 2y बराबर का 10 है, ठीक है। अभी 10 जाके उधर क्या होगा, ये घटेगा तो 0 होगा कि नहीं, 0 हो जाएगा। और इधर कितना है, 2y है, और y बराबर 0/2 दिया है, ये कितना 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 दिया है क्या, y का वैल्यू यहाँ पे 0 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है 24 नंबर में x - y = 4 एक हल है। किसका एक हल है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, सभी ऑप्शन के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4 अगर निकल के आ जाता है तो उसी ऑप्शन को हम करेक्ट लगा देंगे, ठीक है। चलो पुट करते हैं, तो 5 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है जी, और माइनस यहाँ पे 1 है, तो 5 से 1 जाएगा कितना, 4 आ जा रहा है। हम कहेंगे कि हाँ सर ये वाला क्लियर है आंसर इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, कुल हमने सवाल कितना कर लिया, 24 सवाल कर लिए। 25 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 2x + 2y = 8 दिया हुआ है, इसका सरल रूप क्या है। मैंने क्या बोला था पहले, ऐसे सवाल एक आया हुआ था, मैंने बोला था कि इसको जो है कॉमन निकालिएगा। क्या कीजिएगा, कॉमन निकालिएगा। तो यहाँ पे जैसे 2 कॉमन निकालिएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, x + y बच रहा है, और बराबर का दिया हुआ है 8, और यहीं से इसको आप डायरेक्ट कटा सकते हैं। 2 चौके 8, ऑप्शन के बाद यहाँ पे बच जाएगा क्या, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे x + y = 4 बच रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। कुल मिला के यहाँ तक सवाल हो गया आपको 25 सवाल मैंने करवा दिया, अभी 25 मैंने करवा दिया, अभी जो है बहुत सारा सवाल बाकी है बाबू। लास्ट में सभी जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप 50 में, चलो 50 तक करने के बाद आपसे हम पूछेंगे कि आप 50 में कुल कितना सवाल खुद से कर पाए हैं,
ठीक है, तो आप जो है ना कॉपी पे जरूर खुद से सवाल को कीजिएगा, सेल्फ एकदम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे 26 नंबर सवाल करें कि x बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है, और होने पर x माइनस वाई बराबर में 5 दिया है, y का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा सवाल थोड़ा सा घुमाएगा आपको, लेकिन परेशान नहीं होना है। यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू 0 करना है, तो फिर y का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सब कुछ है ना, इसको इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस y, और इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर है? ऐसे थोड़ा सा चुटकी घुमा देना, काम बन जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो रहा है, -5 हो रहा है, ठीक है ना। तो 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू, अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर में कह रहा है कि y बराबर 0 दिया हुआ है, y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, और तब कह रहा है यहाँ पर, हाँ इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। ये सवाल जो है ना पूरा तरीका से होना क्या था हम आपको बताते हैं, चिंता मत कीजिए। यहाँ पे ये सवाल ये होना था क्या, 3x, क्या होना था 3x माइनस का y और बराबर 9, लेकिन यहाँ पे 3x माइनस वाई यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा छूट गया है, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ऐसे सवाल अगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू होना क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है ये कि y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो y का वैल्यू यहाँ पे अगर 0 है बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो ये बच गया पूरा तरह से इधर 3x और बराबर का 9 बच रहा है, ठीक है। और ये इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर तो जाके डिवाइड करेगा ही, जैसे ही डिवाइड करेगा ये क्या कर देगा, इसको 3 में बदलेगा, और ये हो जाएगा x बराबर 3। बताओ ऑप्शन चुनिए एक बार, 3 दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा जी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है कि 2x प्लस का 5y बराबर का 10 एक हल है, फिर से इसका एक हल पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक वैल्यू को यहाँ पे लाके हमें एक तरफ करना पड़ेगा कि हाँ एक तरफ 5 को यहाँ पे करते हैं, 5 दूना के ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 कुल 0 बना देगा, यानी कि 0 हो गया, और 10 में 0 जोड़िएगा आप लोग, बताओ कितना होना चाहिए। 10 में अगर हम लोग 0 जोड़ेंगे बच्चों, बताओ कितना होना चाहिए, तो ये पूरा मिला के 0 ही 10 ही होना चाहिए। कितना होना, 10 ही होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे पूरा क्लियर इसका आंसर हो रहा है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, 29 नंबर सवाल कर रहा है, रैखिक समीकरण का ग्राफ किस तल पर बनाया जाता है। तो जब भी आप लोग रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाओगे बाबू, आप लोग कहते हैं कि डायरेक्ट एगो x अक्ष ले लेते हैं, एगो y अक्ष ले लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कहिए ना कि x और y तल पर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा है 30 नंबर में x बराबर y किस समीकरण के बराबर है, यानी कि x वाला जो वैल्यू है y वाला के ठीक बराबर होना चाहिए, और इसमें जो है कहीं भी इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे x बराबर y दिया है और x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए x भी 1 ले लेते हैं और y भी 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो तो यहाँ पे अगर देखें तो x और ये y जो है इधर लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में ही y हो जाएगा, यानी x बराबर y का अगर देखा जाए मैटर, तो पहला नंबर ऑप्शन खड़ा कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि x बराबर पूछ रहा है y किस समीकरण के बराबर है। तो यहाँ पे अगर पहला समीकरण ले लेते हैं तो यहाँ पे x तो हो ही जाएगा, और माइनस में y जो दिया है यहाँ पर, तो बराबर फिर 0 का है कि नहीं, तो यहाँ पे y को अगर इधर भेजते हैं, हो गया x बराबर y। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बाबू आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 6x प्लस 3y बराबर 12 का सरल रूप है। ये सवाल कई बार रिपीट किया है। अगर आप इससे घबराओगे तो बिल्कुल थर्ड डिवीजन ही पाओगे, मैंने पहले ही बोला था आपको। यानी ऐसे सवाल जब भी पूछता है डायरेक्ट आप कॉमन निकालिए, कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो जैसे यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा बाबू, प्लस में y बचेगा, और बराबर में कितना है 12, इससे जो है ना 12 को लाके डिवाइड कर देते हैं, 6 बचेगा, 4 बचेगा, है ना। यानी कि हमारा बच रहा है 2x प्लस में y और बराबर 4 बच रहा है। बताओ कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 4 बच रहा है, 2x प्लस वाई बराबर 4। बिल्कुल मक्खन की तरह इसको आप आंसर लगा दीजिएगा, आपको 0.002 नंबर कोई नहीं काट सकता है बाबू, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पर सवाल को समझते हैं।
32 नंबर सवाल में करा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में x बराबर 4 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर से y का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, तो y का वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू लाके पुट करो आप। ठीक, तो यहाँ पे कर रहा है कितना 2 और यहाँ पे क्या करोगे आप 4 करोगे, इनटू में 4 और प्लस में क्या y बराबर का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 दूना के यहीं पे 8 हो रहा है, 8 जाके उधर क्या होगा तो इससे जो है ना माइनस होगा। ठीक है, और y का वैल्यू यहीं पे दिख रहा है, जब 8 ये जाके इधर माइनस होगा तो ये डायरेक्ट 1 बच रहा है। 1 दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। 33 नंबर सवाल को एक बार सवाल को पढ़िए प्लीज, आप लोग सबसे पहले सवाल पढ़िए। कह रहा है कि x प्लस वाई होने पर x प्लस वाई बराबर 10 में x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले y का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे और 2 को लाके इधर क्या करते हैं हम लोग माइनस में करते हैं, तो 10 से 2 घटा दीजिए, x का वैल्यू सीधी सी बात है 8 निकल के आएगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी आपका 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है 34 नंबर में 3x प्लस 2y बराबर 12 का एक हल क्या है। तो इसका एक हल यहाँ पे देखोगे अगर आप तो कितना होना चाहिए, चलो वैल्यू को पुट करते हैं। 3 दुना, इस 2 को यहाँ पे रखते हैं, 3 दुना कितना हो जाएगा 6, इस 3 को यहाँ पे रखते हैं, 3 दुना कितना 6 हो जाएगा और 6 6 12 होता है। पक्का आपका आंसर जो है ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला सवाल देखे जरा। ये करें x माइनस 3y बराबर 0 का एक हल क्या है। चलो x के जगह पर हम 3 रखते हैं और माइनस y के जगह पर 1 रखेंगे। इस बार 1 रखेंगे, पता नहीं 0 होगा कि नहीं, तो यहाँ पे 3 एकम का 3 होगा और 3 पहले से दिया है बराबर 0 पक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 35 का भी ऑप्शन नंबर आपका ए ही क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, चलो 36 देख लिया जाए। 36 नंबर सवाल में कर रहा है फिर 5x माइनस वाई बराबर 15 का एक हल है, यानी यहाँ पे अगर रखे 3 तो ये हो जाएगा कितना 15 और y के जगह पर अगर 0 रखे, कुल मिला के 15 दिया हुआ है। यही वाला मैटर अगर पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू हमको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। 37 नंबर में करा है x प्लस 4y बराबर 8 का एक हल है। फिर से वही सवाल रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 4 रखते हैं और 4 प्लस यहाँ पे तो 1 रखना पड़ेगा, गुणा में 4 है और 4 एकम 4 और 4 कितना होता है 8 होता है। 37 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो एक बार और चेक कर ले, क्या ये 4 हो रहा है और यहाँ पे 1 रखना है, तो 4 एकम ये 4 होगा और ये भी 4। हाँ ये तो ठीक है, हाँ ये ठीक है। अच्छा एक और चीज आप जो है ना इसको भी चेक कर लीजिए एक बार। तो 0 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना होगा 4 और गुना 2, तो ये भी कितना हो रहा है बताओ। यहाँ पे 0 रखा हमने, ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पे 4 और यहाँ पे इस बार 2 रखना था। हाँ 2 रख दिया हमने, ये भी तो 8 हो रहा है ना, 4 दूना 8, ये इसका खेला इधर खत्म हो रहा है तो ये 8 इधर, ये भी 8 हो रहा है ना। और इसको अगर रखते हैं तो फिर यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 8 हो रहा है, ये 0 जाके सबको 0 करेगा, ठीक है, तो ये भी 8 हो रहा है भैया। यानी ऑप्शन नंबर डी में जो है ना दिया हुआ है कि सभी होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल में कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर 0 का एक हल है। इसमें से बताओ कौन एक हल होना चाहिए। यानी 38 में देखें तो यहाँ पे पुट करते हैं 3 को, यहाँ पे पुट करते हैं 2 को, ठीक है, यहाँ पे 2 3 के हो जाएगा कितना 6, यहाँ पे कितना हो रहा है 3 दूना के 6, यानी से 6 से 6 घटेगा ना तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी ए बिल्कुल करेक्ट होगा जी, ठीक है ना। चलो 39 नंबर सवाल देखें, और ऐसे ही सवाल पूरा आपके केवल इस चैप्टर से पूछा जाएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, x बराबर 5 है और y बराबर 1 है, किस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो चलो एक बार रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या रख दिया 5 रख दिया, यहाँ पे हमने क्या रख दिया y के जगह पर हमने 1 रख दिया, यानी -1 बराबर में 4। इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो एक अगला को भी चेक करते हैं। x के जगह पर क्या रखना है 5 रखना है, ठीक है, y के जगह पर कितना 1 रखना है, और यहाँ पे अगर रखते हैं ना तो ये कितना आ रहा है जी, लिखा हुआ है 5, यहाँ पे आ रहा है कितना 6, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो लास्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। चलो 40 करवा देते हैं, काफी है, क्योंकि सभी सवाल जो है ना एक पे एक डिपेंड, एक दूसरा पे डिपेंड ही कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सदैव
होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है ना सदैव एक सीधी रेखा में ही होता है, ठीक है ना। इसलिए दो चर वाला डायरेक्ट पूछा है ना, तो ये हो सकता है क्या, तो इसका व्यापक रूप ax प्लस में होता है by और प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है ना। और इसका व्यापक रूप अगर ये होता है तो इसमें स्क्वायर तो कहीं पे है नहीं। और मैंने पहले क्या बताया था कि जब भी रैखिक समीकरण का आप ग्राफ खींचिएगा तो यहाँ पे इसकी सीधी रेखा में हमेशा ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सीधी रेखा में होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुल 40 ऑब्जेक्टिव बाबू आपको हमने करवा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 40 में आप कितना कर पाएंगे, पूरा का पूरा 40 में कितना कर पाएंगे। मुझसे वादा नहीं, आपको दावा करना है कि 40 में से आप कितना कर सकते हैं सवाल, और अपना पावर दिखाना है और कमेंट बॉक्स में जो है ना इस सवाल का जवाब लगाना है कि 40 में आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके अगला चैप्टर द्विघात समीकरण, यानी कि आपका जो है एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 4 उसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जो भी है सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।